Okay, so good evening. Welcome to Polynomials. That is the second chapter of Mathematics, Lecture 1. Okay, Polynomials बहुत इजी चैप्टर है और इसके बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में भी स्टडी किया और कुछ चीज़ों को समझा 9th क्लास में, जैसे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, डिग्री क्या होती है, उसके बाद फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और फिर आइडेंटिटीज, इन सारी चीज़ों को स्टडी किया आप लोगों ने। तो 10th में भी उसी पे बेस्ड, यानी कुछ चीजें कॉमन है और वहां पे आपने जीरोस निकालना सीखा कि जीरोस कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल्स का। यहां पे भी उसी जीरोस पे बेस्ड एडवांस चीजें, ठीक है। एडवांस मींस एक स्टेप आगे, उन सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब देखो, पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या होते हैं? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो कि टर्म्स के बने होते हैं, ठीक है। और टर्म्स क्या होते हैं? जो कि एक कांस्टेंट और वेरिएबल का बना होता है और वेरिएबल के पास पावर्स होती है। जैसे हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल स्टडी किया था, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल 5, 6, 7, -5, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। वैभव के मैसेज आया, सर टुडे आई विल नॉट ज्वाइन द क्लास। ओके, आउट ऑफ स्टेशन। ओके, तो यहां पे ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है और इसके वेरिएबल की डिग्री हमेशा क्या रहेगी? जीरो रहेगी। वेरिएबल की डिग्री क्या रहेगी? हमेशा जीरो। यहां तक पता है? क्यों दिव्या? ठीक है। इसी तरीके से जीरो भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसके वेरिएबल की डिग्री क्या होती है? इसके वेरिएबल की डिग्री क्या होगी? नो, दैट इज इनफाइनाइट। कैन बी एनी वैल्यू, क्योंकि 0 इंटू एक्स टू दावर 1 विल गिव यू 0, 0 इंटू एक्स टू दावर 2 विल गिव यू 0, 0 इंटू एक्स टू दावर इनफाइनाइट विल गिव यू 0। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो डिग्री ऑफ अ zero polynomial is infinite and degree of a constant polynomial is the that is 0। ओके, अच्छा, अब जब डिग्री की बात करते हैं तो इस डिग्री पे बेस्ड हम पॉलिनोमियल को मींस बताते हैं कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है। जैसे जिसका डिग्री 1 होता है तो हम ये बोलते हैं कि वो क्या है? वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मींस पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1, ठीक है। और वो क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। और ये हमने सीखा था कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के जब आप जीरोस निकालोगे तो वो एक ही आने वाला, मतलब 1, मतलब 1 0, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। जिसका डिग्री 2 होता है मींस पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके कितने जीरोस होंगे? मैक्सिमम 2, 2 जीरोस होंगे, ठीक है। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये 9th का ही आपको रिवाइज करवा रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड ऑल एवरीथिंग, ठीक है। और यहां पे आते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी जब पॉलिनोमियल होता है, याद कीजिए, रिमाइंडर थ्योरम याद आ रहा है? रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, उधर हरियाणा की तरफ बारिश वारिश हो रही है? आज तो यहां बारिश का मौसम है अलीगढ़ में। बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है इस वक्त, शुरू हो गई एकदम। हाँ भाई, आंधी आ रही है मतलब बारिश आने वाली है। ओके, अच्छा, ये कैसे लग रहा है? सूदिंग है? ब्लैक बैकग्राउंड? ओके,
ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम याद कीजिए। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता था? जब कोई पॉलिनोमियल, जैसे मान लीजिए 3x + 5 = 0 होता था, ठीक है, तो हम वहां पे x की वैल्यू निकालते थे, ठीक है, -5/3। तो ये x = -5/3 क्या होता था? ये इसका 0 होता था, इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, याद कीजिए 9th क्लास को। ठीक है, उसके बाद कोई भी x की वैल्यू, अगर वेरिएबल की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक थ्योरेटिकल वैल्यू ले रहे हैं, और इस वैल्यू को अगर हम पुट कर रहे हैं, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो ये इसका 0 होता था। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों ने 9th क्लास में सॉल्व किया। यहां पे भी हम वही करने वाले हैं, मतलब उसी चीज को यूज करेंगे कि जो k की वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे x² 3x - 4 एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब कोई p k की वैल्यू, यानी k की कोई वैल्यू, कोई भी वैल्यू, -1 +1 -2 3/2 5/4, कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कर रहे हैं, और इस पॉलिनोमियल को वो 0 बना दे रहा है। इस पॉलिनोमियल को 0 मान लिए आपने यहां पे 2 पुट किया इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल, ठीक है, और 2 पुट करते ही ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो इसका मतलब ये जो 2 है, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो यहां पे वही चीज कही जा रही है, अ रियल नंबर k is said to be a zero of a polynomial px if pk is equal to 0। यानी अगर वो k की वैल्यू पुट करने में पॉलिनोमियल में पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, तो वो pk, यानी कि वो जो आपका pk है, ये जो पूरा पॉलिनोमियल हो रहा है, वो k इसका 0 होगा, मींस इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, एक चीज और यहां पे समझते हैं, x² - 3x - 4 ये है पॉलिनोमियल। और अभी हमने देखा कि अगर हम p के, यानी अगर हम यहां k की वैल्यू कोई पुट कर रहे हैं, तो p के इसको 0 बना दे रहा है। मैं एक थियोरेटिकल वैल्यू ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने 1 लिया, और 1 पुट करते ही 0 हो गया, यानी 1 पुट करते ही यहां पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 है, इसका मतलब 1 इसका 0 हो गया। तो ये बताओ इसका फैक्टर क्या होगा? यानी ये 1 पुट करने पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो इस कोई इसका फैक्टर होगा ना, जो इसको डिवाइड कर सकेगा, तो वो फैक्टर क्या हो? ये सब मैं 9th क्लास का पूछ रहा हूं। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी हैप्पी। ओके, x - 1 इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। वेरी गुड, बहुत ही, इसका मतलब कॉन्सेप्ट, सारी चीजें एकदम बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब देखो, यहां पे वही चीज हुआ कि इन जनरल इफ k इज अ 0 ऑफ px इज इक्वल टू ax प्लस b, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन x है, दैट इज ax प्लस b, और k इसका 0 है, यानी इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, -b/a। देखो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इन x है ax प्लस बी। ओके, ax प्लस बी। ओके, और ये पॉलिनोमियल ax प्लस बी है, और k पुट करने पे इस पॉलिनोमियल में क्या आ जा रहा है? पॉलिनोमियल पूरा क्या बन जा रहा है? 0। तो देखो यहां से क्या पता चला कि अगर ये पॉलिनोमियल ax प्लस बी है, और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल, कोई भी जनरल पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा जाएगा, दैट इज ax प्लस बी। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी -b/a। k की वैल्यू क्या हो जाएगी? -b/a। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, दीज आर द कांस्टेंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, एंड द जीरो, यानी जीरो और उसके कांस्टेंट, जो पॉलिनोमियल के कांस्टेंट है, उसमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, अब यहां पे मैं एक पॉलिनोमियल की एग्जांपल लेता हूं। देखो मैंने लिया px इज इक्वल टू 3x प्लस 3, ये हो गया। ठीक है, अब देखो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे, हम नॉर्मल मेथड कर रहे हैं, -3 हो जाएगा, x की वैल्यू -1 आती है, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? -1। ठीक है, यानी ये x
इसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब ये k क्या है, k 0 है। ठीक है, तो ये पूरा मेथोडोलॉजी ना यूज करके मैं देखो k इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए यूज कर रहा हूं। तो माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहां है 3 और a की वैल्यू क्या है 3, देखो -1 आ गया। देखो समझ में आया। तो ये जो रिलेशन दे रहा है वो उस लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल देखो ये जो है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कांस्टेंट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, दैट इज फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल जीरो विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर मुझे जीरो निकालना है, एक मेथोडोलॉजी ये है जो हमने 9th क्लास में सीखा था, ये वाला। ठीक है, एक मेथोडोलॉजी क्या है, दिस वन, ये जो 9th क्लास में सीखा था कि पूरे पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दो, उसके बाद आप जीरो की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, आज हमने 10th क्लास में क्या सीखा, रिलेशन बिटवीन जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड इट्स कांस्टेंट मींस k इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो हम ये डायरेक्ट पुट करेंगे, तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम डायरेक्ट उसका जीरो निकाल लेंगे और लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो ही होता है, यानी एक ही जीरो होता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल में लेता हूं, पी वाई इज इक्वल टू -3y+5। अब ये बताओ इसका जीरो क्या हो, सब आगे पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक में दो जीरोस होंगे ना, वहां पे दो जीरोस होंगे, क्यूबिक में तीन जीरोस होंगे। ठीक है, इसका क्या होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल। हाँ, क्या निकालेंगे, सीधा माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस बी की वैल्यू क्या है 5 और ए की वैल्यू है -3, दैट इज 5/3। नाउ गॉट इट। तो यहां पे हमने एक सेकेंड मेथोडोलॉजी और एक रिलेशन सीखा टू कैलकुलेट द जीरो ऑफ अ पॉलिनोम फॉर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्वाड्रेटिक तक आपका सीबीएसई सिलेबस में है 10th में, क्यूबिक का आपको बताया गया है लेकिन वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बात समझ में आ रही है, क्यूबिक का बताया गया है लेकिन वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, यह याद रखिएगा। ठीक है, हम उसको समझेंगे, पहले यहां पे इस चीज को हमने समझा। कोई डाउट यहां तक दिव्या? ओके, अब अभी तक हमने क्या समझा, हमने देखा पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस क्या होते हैं, जीरोस का और उनके कांस्टेंट का, पॉलिनोमियल के कांस्टेंट का क्या रिलेशन होता है, ये हमने समझा। इसी चीज को जो हम जीरो अभी निकाल लेते, के की वैल्यू 5/3 आई थी, के की वैल्यू -1 आ रही थी, इसी को ज्योमेट्रिकल वे में समझेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल वे में समझेंगे कि हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ को देख के कैसे पता लगाएं कि उसके कितने जीरोस होंगे, कौन सा ग्राफ है ये, किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये, क्या रिलेशन होता है, इसको हमें समझना है। ठीक है, जैसे ये है, अब ये आपके सामने ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो ग्राफ क्या है, देखो एक स्ट्रेट लाइन, दिस ग्राफ इज व्हाट, अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मींस इट्स अ लीनियर ग्राफ, इट्स अ लीनियर ग्राफ। तो ये लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अच्छा, आपको पता है पॉलिनोमियल्स और इक्वेशन में क्या फर्क होता है? पॉलिनोमियल्स और इक्वेशन में बहुत सिंपल, देखो 3x+5 ये क्या है, पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, इक्वल टू 0, अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई।
3x स्क्वायर प्लस 5 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0, ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई। तो जब भी आप किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हो, या आई नो दैट, इसीलिए कुछ चीजें होती हैं, पता होती हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग इतने खतरनाक तरीके से पूछते हैं ना कि बच्चा समझता है पता नहीं क्या सर पूछने वाले हैं कुछ, हमेशा बेसिक्स, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है कि 3x प्लस 5, अब जब भी आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाने के लिए आपको उसका इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ठीक है। मींस किसी भी पॉइंट पे अगर मैं ये पॉइंट ले लूं ग्राफ पे, तो इस पॉइंट पे एक x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू होगी, यस और नो? ठीक है, ये पॉइंट मैंने ले लिया, इस पे ये x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू होगी, ये पॉइंट ले लिया, इस पे एक x की वैल्यू होगी, एक y की वैल्यू होगी, और ये ग्राफ जो है वो किस इक्वेशन का है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ का, इस इक्वेशन का ये ग्राफ बन रहा है। तो इस ग्राफ पे जितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स, हर पॉइंट का x और y वैल्यू सेटिस्फाई करेगा ये। यानी यहां पे मान लो 0 और 3 आ रही है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो ये 0 और 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहां पे अगर इस पॉइंट को आपने लिया है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू -3/2 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये दोनों x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो इसी इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है। तो यहां पे हमें यह समझना है कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है या लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है, तो हर पॉइंट, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, हर पॉइंट x और y को डिनोट कर रहा है, और हर पॉइंट का x y इस लीनियर पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, इस लीनियर पॉलिनोमियल को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट समझ में आया? अब पॉलिनोमियल क्या है? 2x प्लस 3, y मीन समझ लिए कोई एक वैल्यू है, जैसे 2x प्लस 3 पॉलिनोमियल है, मैंने x की वैल्यू 1 डाली, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 हो जाएगा, मीन्स 5 आ गया। तो y की वैल्यू यहां पे क्या आ गई? y इज द रिजल्ट, दैट इज 5, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 ले रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि हर पॉइंट x और y की वैल्यू को डिनोट करेगा, ठीक है। तो जहां पे ये ग्राफ कट कर रहा है, देखो x एक्सिस पे जहां ये कट कर रहा है, ये ठीक है। अब ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, बहुत ध्यान से समझना। मैं इस पॉइंट को उठा, ये वाला, ये यहां पे x की वैल्यू क्या है? 0, ठीक है, और तो अल्टीमेट रिजल्ट कितना आया? देखो अल्टीमेट रिजल्ट कितना आया? 3। क्या फाइनल रिजल्ट पॉलिनोमियल का 0 आया? नहीं आया। यानी x की वैल्यू 0 पुट करने पे फाइनल वैल्यू की पॉलिनोमियल आ रही है 3। अब मैं इस पॉइंट को लेता हूं, ठीक है, यहां पे x की वैल्यू -3/2 है, y की वैल्यू 0 है, बहुत ध्यान से समझना। 2x प्लस 3, अब मैंने x की वैल्यू ली क्या? -3/2 प्लस 3, कैंसल, -3 प्लस 3, अल्टीमेट रिजल्ट कितना आया? 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू -3/2 पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। तो ये बताओ -3/2 इस पॉलिनोमियल का क्या होगा? 0। वेरी गुड। तो इसका मतलब यह हो गया कि ग्राफ में, जो ग्राफ जब x एक्सिस पे कट कर रहा है, तो बिना कैलकुलेशन किए हुए जहां पे वो कट कर रहा है
वो जो कट कर रहा है उसकी जो x की वैल्यू है वही इसका 0 होगा। तो ये पॉलिनोमियल देखो, उसका ग्राफ x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, सिर्फ वन टाइम, तो इसका 0 कितना होगा, 1, और उस 0 की वैल्यू यहां पे क्या होगी, दैट इज -3/2। पॉइंट समझ में आया? एक और एग्जांपल देखते हैं आगे। देखो, अब ये ग्राफ है, इस ग्राफ को कहते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। इट कैन बी लाइक दिस, माउथ इज ओपन अपवर्ड, इट कैन बी लाइक दिस, माउथ इज ओपन डाउनवर्ड, और ये बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इट्स अ क्वाड्रेटिक जनरल पॉलिनोमियल। तो अगर यहां पे ये याद रखिएगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक शेप होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, या तो ये वाला या तो ये वाला, ठीक है। अब यहां पे आपको यह समझना है कि किस केस में ये ऊपर ओपन होगा, किस केस में ये नीचे ओपन होगा। किस केस में होगा, देखो देखो, पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब a की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, a की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, b c निगेटिव पॉजिटिव है उससे कोई मतलब नहीं, a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये ऊपर ओपन करेगा, ओके, और a की वैल्यू अगर निगेटिव है तो ये क्या करेगा, नीचे ओपन होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब इसको समझते हैं। आज कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? गुड। अब देखो, यहां पे दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहां पे गौर से करो, यहां पे ए की वैल्यू पॉजिटिव है, अभी अभी ए की वैल्यू पॉजिटिव है, 2.21, 1.28। ऑब्वियसली y यहां पे क्या है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, y इज अ रिजल्ट, अल्टीमेटली रिजल्ट की x की वैल्यू आप पुट करोगे तो फाइनल जो वैल्यू है वो y है, ठीक है। अब यहां पे मैंने b को निगेटिव किया, ये देखो, b निगेटिव करने पे अभी भी इसका जो अपवर्ड वर्टेक्स है वो ओपन है, ठीक है। c को भी मैंने निगेटिव किया, वो थोड़ा सा डाउन आ रहा है, देखो ग्राफ अब नीचे आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि जो c कांस्टेंट वैल्यू है वो नीचे की तरफ अप्लाई कर रही है, तो ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन अभी भी ये अपवर्ड, ठीक है। तो वही मैंने कहा कि वो किस पे डिपेंड करेगा, ए की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब ये सब आप हायर क्लासेस में इंशाल्लाह सीखेंगे, मतलब पूरा कि कैसे होता है, क्या वैल्यूज होती है, क्योंकि यहां पे आपका बेसिक्स डेवलप किया जाए। प्लस टू में मैथ्स लेंगे तो वहां पे सारी चीजें, मतलब एक एक चीज विद डेरिवेशन एंड ऑल एवरीथिंग सब समझाया जाएगा कि कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही देखो मैंने क्या किया, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ए को अब निगेटिव की तरफ ला रहा हूं, अब ए जीरो पे आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना, ए अब जीरो पे आया, ये बताओ ग्राफ कैसा हो गया, स्ट्रेट क्यों हुआ, देखो जरा गौर से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए जीरो हो गया, मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो इसका मतलब अब एक लीनियर पॉलिनोमियल बन गया ना वो,
ए 0 हो गया तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बन गया, और लीनियर पॉलिनोमियल मिलते ही देखो ग्राफ के आगे स्ट्रेट लाइन। अब निगेटिव की तरफ जा रहा है, अब देखो कैसे कर्व जो है चेंज लेगा, ये देखो, ये देख रहा है, ए नेगेटिव मींस जो उसका माउथ है दैट इज ओपन डाउनवर्ड, ओके। और बी को भी तुम पॉजिटिव कर दो, सी को भी पॉजिटिव कर दो, अभी भी माउथ जो है वो दैट इज ओपन डाउनवर्ड। So it's A which is deciding whether it will be open upward or downward. बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पे हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल के जीरो क्या होगा, ये जो ग्राफ है जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 4, यानी y इक्वल टू 3x, नहीं क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का ये ग्राफ है। तो मैं अगर मुझे इसको जीरो निकालना होगा तो मैं जीरो से इक्वेट करूंगा, अभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करूंगा, फिर उसके बाद एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। मुझे नहीं करना, मुझे ग्राफ को देख के बताना है इसकी जीरो की वैल्यू क्या होगी। तो जहां एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ये देखो, यहां पे y की वैल्यू जीरो है, यहां पे y की वैल्यू जीरो है, तो यहां पे इसके दो जीरोस हैं, कौन कौन से जल्दी से बताओ ग्राफ को देख के। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, -1 0, अच्छा देखिए दिव्या, -1 0 तो कोऑर्डिनेट्स हैं, जीरो की वैल्यू क्या है, -1 0 अगर आपने लिखा वो तो कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन जीरो की वैल्यू क्या है, वेरी गुड, दैट इज यहां जो ये x की वैल्यू है ये जीरोस है, यानी एक जीरो इसका है -1, दूसरा जीरो है 4, यानी दो जीरोस, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट, अब देखो यहां पे इस ग्राफ के कितने जीरोस हैं, बस ये बताइए, हाउ मेनी जीरोस ऑफ दिस ग्राफ, वेरी गुड, इसके वेरी गुड, इसकी वैल्यू क्या है ए की, ए की वैल्यू क्या है, सॉरी मींस पॉजिटिव या निगेटिव, मतलब मेरे पूछने का मतलब था पॉजिटिव या निगेटिव, वेरी गुड, दैट इज निगेटिव, और यहां पे ए की वैल्यू क्या होगी, दैट इज पॉजिटिव, ओके। अब देखो यहां पे, अब गौर से देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है, यहां पे ए की वैल्यू क्या है, निगेटिव, यहां पे ए की वैल्यू है पॉजिटिव, लेकिन जरा देखो सिर्फ एक जीरो है, सी दिस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो टू जीरोस होते हैं, इसका मतलब यहां से ये पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस तो हैं। अब यहां पे हम इसको समझेंगे इस ग्राफ से, देखो
ए मैं यहां ले आता हूं। अब ये थोड़ा सा और ये, ठीक है, इसको थोड़ा और इधर शिफ्ट कर दे। अब देखो यहां पे b की वैल्यू भी मैंने जीरो कर दी, यहां पे c की वैल्यू भी मैंने जीरो कर दी। अभी भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टिल इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद a नेगेटिव, लेकिन इसके जीरो कितने हैं? ओनली वन। तो यहां पे एक चीज सीखने को यह मिली कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोस होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके तीन जीरोस होंगे, लेकिन हर केस में तीन ही जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिखा यहां पे 3x³ इज इक्वल टू 0, ये भी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और यहां पे x³ क्या हो जाएगा? 0/3, यानी x³ इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन जीरो तो एक ही आ रहा है ना, यस और नो? ठीक है, इसी तरह मैंने लिखा है 3x³ प्लस 5x² इज इक्वल टू 0। अब इसको यहां पे देखते हैं, 3x³, अच्छा यहां पे क्वाड्रेटिक है सिर्फ, क्यूबिक का नहीं है, अच्छा है लेकिन थोड़ा सा दैट विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। इसको ऐसे समझते हैं, चलो हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं। 3x² इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0, यानी यहां पे क्या है? 3x²। अब इसको देखते हैं, 3x², इसको लेते हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, चलो इसी को ले लेते हैं। और यहां पे देखो, तो देखो 3x² है, 3.06x² राइट नाउ, क्योंकि एकदम प्रिसाइज नहीं हो पा रहा माउस की वजह से, लेकिन चलो मैं देखता हूं, इससे तो हो जाएगा, मेरे पेन टैब से नहीं हो रहा है। ओफो, बहुत ही प्रिसाइज है। चलो, तो अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन देखो कितनी बार कट हो रहा है एक्स एक्सिस पे? ओनली वन टाइम, ओनली वन जीरो इज देयर, ओनली वन जीरो इज देयर। अब मैं एक और लेता हूं सिचुएशन, 3x² प्लस 5x इज इक्वल टू 0। अब इसको 5x बना, इसको बनाता हूं ना, 5 तो जाएगा ही नहीं, इसको लेता हूं कुछ और, है 5 है, सॉरी मैंने ये लिया 5x। अब जरा बताओ, ग्राफ देखो कितने जीरोस हैं यहां पे? 2 आ गया ना? तो एक मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका 1 जीरो है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके 2 जीरोस है। क्या पता चला? मतलब डिग्री का मतलब ये नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल उतने ही नंबर ऑफ जीरोस ही होंगे। मैक्सिमम क्यूबिक पॉलिनोमियल उसके 3 जीरोस तक होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके 2 जीरोस तक होंगे, और लीनियर पॉलिनोमियल इसका 1 जीरो तक हो। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो इसी बात को लेकर और आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज द ओनली जीरो फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन जो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट पे ये ए की जो वैल्यू है उसका सिर्फ वही जीरो है, इन दिस केस, इन दिस स्पेशल केस। अब देखो यहां पे कितनी जीरोस है? जीरो, यस। देखो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके कितने जीरोस हैं? जीरो, कोई जीरो है ही नहीं। मींस देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स जो इस पॉलिनोमियल को, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसका कोई फैक्टर नहीं है। जीरो नहीं का मतलब क्या हो गया? कोई फैक्टर नहीं। कहीं जा रहा है? हाँ ये देखो, ये हो गई सिचुएशन।
दिस वन। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 3.22x स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 4.9, लेकिन इसका कोई जीरो नहीं है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x जो इसको जीरो बना सके, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो हम लोगों ने सीखा। अब ये बताइए, ये आपके सामने एक ग्राफ है, इसके कितने जीरोज हैं? वेरी थ्री। ओके, देखो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमेशा तीन जीरोज होंगे? अब देखो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, this is also cubic polynomial having only one zero, this is also cubic polynomial having only two zeros. Okay, अब यहां पे वही एग्जांपल, आपको सिर्फ ग्राफ देख के ये बता रहे कितने जीरोज हैं, यहां पे बताइए कितने जीरोज हैं फर्स्ट केस में? वन, वेरी गुड। इसमें? वेरी गुड। इसमें? वेरी गुड। इसमें? देखो इसमें भी वन है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, और इसमें भी वन है, मे बी क्यूबिक का भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक का होगा तो वो तो पैराबोला आएगा, इसका मतलब ये क्यूबिक का है। तो इसमें भी वन जीरो, इसमें भी वन जीरो। ठीक है, इसमें वन, वेरी गुड। इसमें फोर, मींस ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है जिसका डिग्री फोर होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री फोर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और वही एक्सरसाइजेस उसी पे बेस्ड है। चलो जल्दी से इसको करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 को फटाक से फिनिश होगी, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ये बताओ कितने जीरोस? जीरो, वेरी गुड। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल तुम्हें लग रहा, कौन सा होगा? लीनियर। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल है, स्ट्रेट लाइन है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन जीरो कितने हैं? जीरो। बात समझ में आ गया? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ये नहीं है कि उसका एक जीरो हो गई होगा। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या बन सकती है? यहां पे ये बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी, जैसे मान लो मैं इसको लेता हूं, यहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन। यहां पे एक्स की वैल्यू मान लो वन, टू, वाई की वैल्यू टू है, यहां पे एक्स की वैल्यू टू, वाई की वैल्यू टू। तो इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू वॉट? क्या बनेगी इक्वेशन, मैं देखना चाहता हूं, देखें। 2x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहां पे इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू टू, दैट्स इट। मींस x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, यही होगा ना। अगर y इज इक्वल टू टू है, इसका मतलब जीरो x है, यस और नो? x का कोफिशिएंट जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब x की तुम कुछ भी वैल्यू रखो, वन, माइनस वन, टू, जैसे यहां पे वन, टू, थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। हाँ, यहां मैंने y इक्वल टू टू क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यहां पे, देखो ये हो गया फर्स्ट स्क्वायर, ये हो गया सेकंड स्क्वायर, ऑलमोस्ट, मतलब पूरा टू नहीं है। तो इस वजह से यहां पे y की वैल्यू, मतलब y इक्वल टू टू, यानी x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे y टू ही आने वाला। y इक्वल टू फाइव रखेंगे, देखो y की वैल्यू फाइव, तो पहले इसको जीरो बना देते हैं, ये हो गया। अब देखो ए, ये, ओहो, ओहो, ओहो,
देखो y की वैल्यू 5 हो गई, तो a भी 0 b भी 0। देखो b को भी हमें 0 करना पड़ेगा, 0 हो नहीं रहा है, बहुत बदमाशी कर रहा है ये। ओके, तो सीधा निगेटिव आ नहीं रहा है हत्ते, इसमें आएगा। हाँ देखो, ये भी 0 कर दिया, y की वैल्यू 5। हाँ ये सही, ये देखो अब दिख रहा है। तो अब ये ग्राफ जो है ये x एक्सिस के पैरेलल आ गया, मतलब y की जो वैल्यू है वो 5 है, तो x की वैल्यू देखो हमेशा 0 रखनी पड़ेगी, y की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 0। अब आप कहेंगे सर अगर हम ऐसे कर दें और इसको 0 कर दें, ये देखो जैसे क्वाड्रेटिक बन जाएगा। देखो यहां पे रूट्स भी बता रहा है, तो 0 कर दो। ठीक है, तो यहां पे देखो y की वैल्यू क्या है, जो भी है -6 -3 -2 5, तो ये देखो स्ट्रेट लाइन है, सेम इसी तरीके से जैसे यहां पे, तो इसके कितने जीरोस हो गए, 0। बात समझ में आ गई, कोई डाउट इसमें? अच्छा, अगर x की वैल्यू 5 होगी तो ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। वेरी गुड, ऐसा होगा पैरेलल टू, क्या बोला, नहीं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो ये ग्राफ किसका है, मान लो y इक्वल टू 5 का है, लाइक दिस, तो देखो जो y इक्वल टू 5 है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, दिख रहा है। तो अगर x इज इक्वल टू 5 होगा तो पैरेलल टू क्या होगा, y एक्सिस। x इक्वल टू -5 होगा तो निगेटिव साइड आ जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा मिस टाइप, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके कितने जीरोस, 1, वेरी गुड। इसके, वेरी गुड, इसके 2, इसके, ये कौन सा पोलिन, यस 4, कौन सा पोलिनोमियल होगा, वेरी गुड। इसके 3, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सी दिस, अभी हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल का रिलेशन सीखा था कि बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मान लीजिए पी एक्स, या यही लिखता हूं मैं, लीनियर पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, तो उसका जो के मान लीजिए अगर 0 है, तो 0 क्या हो जाएगा, -b/a। ये रिलेशन था किसमें, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब वही चीज, उसी कॉन्सेप्ट को, उसी बात को अब ये आगे बढ़ा, ठीक है। अब किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, मींस अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मींस अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, पॉलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, 2, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, सॉरी हमने उन दो जीरोस को अल्फा बीटा मान लिया, और यहां पे कांस्टेंट क्या है, ए बी और सी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a and product of the roots is equal to c/a. This is the relation. ये लीनियर पॉलिनोमियल में होता है, a is equal to -b/a,
लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. दिस इज द रिलेशन. देखिए यहां पर देख रहे हैं. और कोई भी अगर हमारे पास अल्फा बीटा दो रूट्स हैं या दो जीरोस हैं, भाई जीरोस हैं, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी को हम रूट्स कहते हैं, यानी उसी को हम क्या बोलेंगे, रूट्स. बात एक ही है, बात उसी वेरिएबल की हो रही है. ठीक है. तो अगर हमारे पास अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, दैट इज kx² माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस k अल्फा बीटा. मींस अगर एक जनरल आपको पॉलिनोमियल बनाना है इंक्लूडिंग रूट्स, रूट से पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्या होगा, kx² माइनस k अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस k अल्फा इंटू बीटा. दिस वन टू मेक, अगर आपको जीरोस दिए गए हैं और उन जीरोस से आपको पॉलिनोमियल बनाना है, एक तो पॉलिनोमियल दिया गया, जीरोस निकालना है, वो तो इजी है. लेकिन अगर जीरोस दिए हुए हैं, और इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, आर डी शर्मा के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी. ठीक है. तो अल्फा और बीटा हमारे दो रूट्स हैं या जीरोस हैं, तो उनसे अगर हमें पॉलिनोमियल बनाना है तो हम इस रिलेशन को यूज करते हैं. इसके अलावा दूसरा मेथोडोलॉजी है वो भी यूज करते हैं. ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई फिक्स नहीं है कि आपको इसी से करना है, तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स. जैसे यहां पे बोल रहा है एग्जाम्पल 2 में, ठीक है, एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10. मींस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पहले तो उसको लिखा, x² प्लस 7x प्लस 10. अच्छा, इसका पता है आपको, ये जो लिखते हैं बार बार, कहीं fx आता है, कहीं qx आता है, कहीं rx आता है, यहां पे कौन सा वेरिएबल लेते हैं, हमेशा x, या चेंज कर सकते हैं, या चेंज किया तो जेल हो जाएगी. सिर्फ x लेते हैं. नहीं, इस वेरिएबल पे डिपेंड करेगा. अगर मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा 3s² प्लस 9s प्लस 10, तो यहां पे लिखूंगा मैं पॉलिनोमियल इन s. ये बात पहले पता थी. यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स बोर्ड्स में. मान लीजिए वेरिएबल कुछ भी आ जाता है, हालांकि कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन तब भी गलती है, क्योंकि आप जब रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वहां पे आपके मार्क्स कट जाएंगे. क्योंकि पी एक्स का मतलब ये हो गया पॉलिनोमियल इन एक्स. अच्छा, और यानी कि सिर्फ पी, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, मतलब कोई एक पॉलिनोमियल है एफ एस, समझ गए, लेकिन जनरली हम पी को यूज करते हैं. तो ये एक पॉलिनोमियल है एक्स में, दैट इज x² प्लस 7x प्लस 10. it can verify the relationship between the zeros and the coefficient. वेरीफाई करो. तो यहां पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 7, c की वैल्यू क्या है 10. इसको लिखेंगे साइन के साथ, ये याद रखिएगा. ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें जीरोस निकालने, अल्फा और बीटा निकालना है. तो जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 7x प्लस 10. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहां पे 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0.
तो ये हो जाएगा x कॉमन x प्लस 5, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई -2, दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई -5, और अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -5। ये दो जीरोस हमने निकाले, अब हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो पैरेलल रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो LHS लेंगे सबसे पहले, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट मींस -2 प्लस -5, दैट मींस -7। RHS लेंगे, RHS क्या होता है -b/a, दैट मींस b की वैल्यू यहां पे क्या है 7 और a की वैल्यू यहां पे क्या है 1 is equal to -7. So therefore LHS is equal to RHS. बहुत इजी है। इसी तरीके से ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या होता है, अब यहां पे स्पेस मतलब एक ही बोर्ड पे आ जाए इसलिए मैं कर रहा हूं, ऐसा आप फेयर में और मेन कॉपी में नहीं, मतलब एक सीक्वेंस से प्रॉपर वे में होना चाहिए सोल्यूशन, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। तो यहां पे भी LHS पहले लेंगे, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है -5, ये हो जाएगा 10। और RHS हमारा क्या है, दैट इज c/a। c की वैल्यू यहां पे क्या है 10 और a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 10। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। एनी डाउट? ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब यहां पे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है दैट इज एक्स स्क्वायर -3, एक्स स्क्वायर -3 दिया हुआ, ठीक है। अब पॉलिनोमियल हम निकालेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, पी एक्स 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब देखो x क्या हो जाएगा, जब ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो ये प्लस माइनस बोथ, क्योंकि +√3 का स्क्वायर भी आपको 3 देगा, -√3 का स्क्वायर भी आपको 3 देगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आगे यूज होगा, ठीक है। तो यहां पे दो रूट्स है, एक +3 है और एक -3 है, मींस अल्फा इज इक्वल टू √3 और बीटा क्या हो जाएगा -√3, बीटा हो जाएगा -√3, ठीक है। अब वेरीफाई करेंगे। अब यहां पे पहले हम देखते हैं ए की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। वन, वेरी गुड। बी की गलत कर दिया, गलत कर दिया, गौर से देखिए। बी वो टर्म है जिसके पास एक्स एज अ वेरिएबल होगा, यस। यहां पे एक्स कोई है ही नहीं, एक्स वेरिएबल वाला, तो जब है ही नहीं तो कोफिशिएंट 0 है उसका। सी की वैल्यू, वेरी गुड। तो यहां पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/, LHS क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, दैट मींस √3 प्लस -√3, दिस विल गिव यू 0। RHS क्या हो जाएगा, दैट इज -b/a, दैट इज माइनस b की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 1, दैट विल गिव यू 0। So therefore
LHS is equal to RHS। इसी तरह से हम अल्फा इंटू बीटा के लिए वेरीफाई करें। सिमिलर, तो ये जो यहां पे पॉइंट था इस एग्जांपल में, दिस इज अ पॉइंट, ये माइंड में रखिएगा, ठीक है, काम आएगा आगे के चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए फिर यहां तक पॉलिनोमियल का ये पहला लेक्चर है चैप्टर का। तो चैप्टर का जो भी पहला लेक्चर होता है वो पब्लिक होता है, तो ग्रुप पे भी जाएगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं क्लासेस कैसी होती हैं, क्लासेस कैसी चल रही हैं, कितनी इंटरैक्टिव होती हैं, ताकि उनको भी एक अंदाजा हो रहा है कि ऑनलाइन क्लास का जो फियर होता है वो माइंड से निकल जाए हमेशा के। ठीक है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने स्टेटस पे रखिए, क्योंकि इसी तरीके से लोगों को पता चलता है, ठीक है। और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट नहीं चाहिए, आप जानते हैं कि सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स चाहिए, सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स, दैट्स इट। क्योंकि मुझे ऑनलाइन के बावजूद मुझे ये नहीं 100, 150, 200, 250, 300 चाहिए, नहीं तो मैं अपने यूट्यूब चैनल को ही पब्लिक कर देता। वो मकसद ही नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन रखना मकसद है, ठीक है। और वो जो इंटरेस्टेड है, जो मेहनत करना चाहते हैं, मैं ये नहीं देखता सिर्फ अच्छे बच्चे, मेहनती बच्चे होने चाहिए, मेहनत करने वाले, ताकि जो कुछ दिया जाए उसको वो करें, उसको सॉल्व करें, मेहनत करें, ठीक है। तो आपने दोस्तों ये रिक्वेस्ट अपने दोस्तों से शेयर करना कि देखो ये लेक्चर ऐसे होते हैं, ठीक है। चलिए फिर, तो कल साइंस और आज वेंसडे था लास्ट, और पॉलिनोमियल बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है। हाँ, आरडी शर्मा के क्वेश्चंस करेंगे तो 3-4 लेक्चर, 2-3 लेक्चर्स और लगेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बट हो जाएगा। तो कल हम मिलते हैं फिजिक्स के साथ, ठीक है। और फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं स्फेरिकल लेंसेज, और फिर लेंस फॉर्मूला, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल, और हमारा पहला चैप्टर फिनिश। और फिजिक्स के बाद हम करेंगे लाइफ प्रोसेसेस, बायोलॉजी का बड़ा चैप्टर है उसको लेंगे, ठीक है। फिर हम लेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दैट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ओके। चलो फिर कल मिलते हैं 4 o'clock, बाय, गुड बाय।